Steve, you gotta put both your hands up in the air. दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिवाली भारत में मनाए जाने वाले सबसे अहम त्योहारों में से एक है, या फिर कह लीजिए ये सबका त्योहार है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दिवाली केवल भारत में ही नहीं मनाई जाती, बल्कि पूरी दुनिया में दिवाली को लोग मनाते हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि केवल हिंदू धर्म के लोग इस त्योहार को मनाते हैं, बल्कि हिंदू धर्म के अलावा सिख और जैन जैसे अलग अलग धर्म दिवाली के इस पावन अवसर को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली की सबसे खास बात यह है कि मनाया तो इसे दुनिया के अलग अलग कोनों में जाता है, लेकिन हर एक धर्म और जगह का इसे मनाने का कारण अलग है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले हम आपको दिवाली से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से हैरत में पड़ जाएंगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहें, क्योंकि दिवाली से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके होश उड़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दिवाली के बारे में अगर हम सबसे पहले फैक्ट की बात करें तो ये दुनिया के कुछ चुनिंदा त्योहारों में से एक है, जो धर्म जाति के बंधन को तोड़कर सभी धर्मों और अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में तहे दिल से मनाया जाता है। हाँ, भले ही हिंदू धर्म के लोग इसे अपना त्योहार मानते हों, लेकिन अलग अलग धर्म के लोग भी अपने अलग अलग कारणों की वजह से दिवाली को बड़े प्यार और उत्साह के साथ मनाते हैं। इसलिए दिवाली की रात की धूम एक अलग ही होती है, जहां अमावस्या की रात को लोग खुशियों की ऐसी रोशनी कर देते हैं कि पूरी दुनिया जगमगा जाती है। इस त्योहार के दौरान लोग अपने घरों को दिए और लाइटिंग से सजा देते हैं, और हिंदू धर्म में धन की देवी लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश जी की अहम रूप से पूजा होती है। दोस्तों, दिवाली के बारे में दूसरी सबसे रोचक चीज ये है कि ये एक ऐसा त्योहार है जिसके पीछे सबकी अपनी अलग अलग कहानियां हैं। आपको दुनिया के किसी कोने में दिवाली मनाने वाले लोग इसके पीछे की कहानी सुनाएंगे, और वहीं आप अगर दूसरे कोने में जाएंगे तो वहां पर आपको इस त्योहार को मनाने की दूसरी कहानी सुनाई जाएगी। हर धर्म और जाति के लोग अपने अपने हिसाब से इसे बनाते हैं। अब इसके पीछे की कितनी कहानियां हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। अगर हम दिवाली मनाए जाने के सबसे पहले कारण की बात करें तो अधिकतर हिंदू धर्म के लोगों को ऐसा लगता है कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं। यही वजह है कि दिवाली से पहले साफ सफाई शुरू हो जाती है, ताकि घर की सभी नेगेटिव एनर्जी चली जाए, और जब माता लक्ष्मी घर पर आए तो उनके ऊपर भी उनकी कृपा बरसाए। इसलिए दिवाली पर देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। अब अगर हम दूसरी मान्यता के बारे में बात करें तो जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि ये वही दिन है जब महावीर ने मुक्ति प्राप्ति की थी। इसलिए जैन धर्म के लोग भी दिवाली को बड़े प्यार से मनाते हैं। और ठीक ऐसा ही सिख धर्म में भी देखने को मिलता है, जहां ये कहा जाता है दिवाली ही वो दिन है जब सिख धर्म के गुरु हरगोविंद जी आजाद हुए थे। असल में इन्हें मुगलों द्वारा बंदी बना लिया गया था, और इनके साथ साथ कई और लोग भी बंदी थे जिनके छूटने की कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। लेकिन फिर इन्हें आजाद कर दिया गया, और अमावस्या के दिन ही आजाद हुए थे। इसलिए सिख धर्म में भी दिवाली को आजादी की खुशियों के तौर पर मनाया जाता है। हम दिवाली मनाने के अगले कारण या फिर कह लीजिए कहानी पर आए तो हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं कि जब भगवान राम रावण को मारकर माता सीता को वापस अयोध्या लेकर आए थे तो लोगों ने इस चीज की खुशियां दिए जलाकर मनाई थी, और इसीलिए दिवाली के इस पावन अवसर को हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपने भी इस कहानी को जरूर सुना होगा। पर दोस्तों, अगर हम भारत के दक्षिणी इलाके में जाएं तो वहां पर दिवाली मनाने का अलग ही कारण बताया जाता है, जिसमें लोगों का यह मानना है कि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, जो कि शुरू में ही हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और ही बताई जाती है। लोग ये मानते हैं कि यही वो दिन था जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि नरकासुर एक राक्षस था जो हर तरफ अपना आतंक फैलाना चाहता था, और जब भगवान कृष्ण को यह एहसास हुआ तो इसे मारना ही बुराई का अंत होगा, तो भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया, यानी इसे मार दिया। आप लोगों ने दिवाली मनाए जाने की अलग अलग कहानियां तो सुन ली, लेकिन इसकी कुछ महत्वता भी है, क्योंकि जहां बाकी हिंदू त्योहारों में नियमित रूप से चीजें बनाई और खाई जाती है, वहीं दिवाली में लोग दिल खोलकर खाना बनाते हैं। खास तौर पर दिवाली के शुभ अवसर पर लोग मिठाई तो जरूर खाते हैं, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर। हर घर में आप लोगों को एक दूसरे का मुंह मीठा करते हुए दिखेंगे, क्योंकि हर एक तरह से दिवाली खुशियां फैलाती है, और मीठा खाने से हमारे अंदर भी खुश रहने वाले हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। यानी कि हर तरह से दिवाली खुशियां तो लेकर आती है।
ऐसे में जरूरी नहीं है कि सिर्फ मिठाई खाया जाए, बल्कि तरह तरह के कई सारे पकवान दिवाली के अवसर पर बनते हैं जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। ऐसे में अगर हम कहें कि दिवाली खुशियों का त्योहार होने के साथ साथ खाने पीने का भी त्योहार है तो इसमें कोई गलत बात तो होगी नहीं। बाकी अगर आप भारत के नॉर्थ वाले इलाके में रहते हैं तो आपको चीज पता होगी, भारत में दिवाली 5 दिनों का त्योहार है। लेकिन देश के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर ये केवल एक ही दिन त्योहार होता है और ये त्योहार कब मनाया जाता है इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती, बल्कि ये चांद के हिसाब से मनाया जाता है। यानी कि अक्टूबर के अंत से लेकर नवंबर महीने की शुरुआत तक में जिस भी दिन अमावस्या की रात पड़ती है उस दिन को दिवाली के तौर पर मनाया जाता है। इस अमावस्या वाली रात को कार्तिक अमावस्या कहते हैं। ये त्योहार केवल लाइटिंग का नहीं है, यहाँ पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं और कई सारी चीजें दिवाली के अवसर पर की जाती हैं। बाकी आप दिवाली में क्या करना पसंद करते हैं हमें कमेंट में बताइए। आपको दिवाली पर त्योहार कितना अच्छा लगता है ये भी हम जरूर जानना चाहेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।